नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक लियो। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, एंड गाइडेंस भी रीड करूँगी कि आपके लिए क्या है, एंड ओवर एनर्जीज़ को क्लेरिफाई भी करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर अपने लिए अगर रीडिंग्स करानी हो, बिकॉज एक जनरल वे में होती हैं, अपनी बातों को अगर क्लियर करनी है, कुछ भी मन में अगर प्रश्न है, उन्हें जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी वीडियोस वॉच करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें एफर्म क्लेम करें। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक गाइडेंस में, क्या है आपके लिए। Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. देखती हूँ क्या है, क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके पर्सन, आप क्या सोचते हो, आपकी सिचुएशन देखते हैं क्या है। पहले आपकी सिचुएशन, आप इतनी परेशान क्यों हो। आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। रात को सही से आप नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, सोचते हो रिश्ते को लेके। कुछ हो सकता है मिस्टेक्स हुआ है आपसे या उनसे जो क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखती हूँ दिल से क्या है। ओके, जितना ही आप पास्ट में भी कहूँगी चीज़ें, कुछ टाइम पहले भी आपने अपने पर्सन से डिसकनेक्ट किया, रिश्ता दूरी बनाई, बट वो दूरियां जो आपने क्रिएट भी किया, अगर इमोशंस नहीं भी जोड़ा, या हो सकता है पर्सन ने नहीं जोड़ा, चाहत है आपकी कि वो इमोशंस, वो दूरियां, यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कमिटमेंट इश्यूज़ है कुछ ना कुछ, लव के रिगार्डिंग या रिलेशनशिप को रिगार्डिंग। दिल से कहीं ना कहीं चाहते हो आप अपने पर्सन के साथ में रिकनेक्ट, अच्छे से होना, स्टेबल होना, सेटल होना, सब कुछ एडजस्ट करना। आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होकर जब सोचते हो ना, अपने लिए कहूँगी, आप सोचते हो कि अब अपने से अगर कुछ भी एफर्ट डालता हूँ, समझाए, कुछ भी किए या डिस्कनेक्ट भी किए पर्सन को कुछ टाइम के लिए, या पर्सन कर देते हैं, जो भी है सिचुएशन में, बट यहाँ कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल होकर सोचते हो तो आपको लगता है कितनी दफ़ा मैं ही जलील हूँ इस रिश्ते में, मैं ही कितना एफर्ट डालूँ, अब कितना झुकना, झुकते झुकते बार बार प्यार को कहते 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 प्यार समझ में अगर नहीं आ रहा है तो मैं ही हर तरह से क्यों झुकूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी सोचते हो ना, ईगो आपकी एनर्जीज में कहूँगी थोड़ी सी होना भी चाहिए कभी कभी ना। सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन करते करते इंसान बार बार गिड़गिड़ाते गिड़ाते कहते हैं लव, एक ऐसा लव की कहूँगी ये एनर्जीज जिनकी भी है, ये एक ऐसा लव है कि आपने बहुत उनको समझाया, बहुत एफर्ट डाला, इमोशंस भी डिस्कनेक्ट कर देते हो, फिर भी पर्सन शायद कनेक्ट करते हैं। बट अभी की थॉट्स में कहूँ तो कमिटमेंट इश्यूज जो चल रहे हैं ना, उसको आप कमिटमेंट फुलफिल डिज़ायर्स करना चाहते हो, एंड चाहे जो भी ट्रिक्स भी आजमाना चाहते हो, कुछ करना, एफर्म करते हो एनर्जीज़ को। जहाँ भी चीज़ें दिखती है कि नहीं मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए रिश्ते में बदलाव लाने के लिए, आप अच्छी चीज़ों को भी कर रहे हो फिलहाल। ऊपर वाले की तरफ में भी आपकी मैनिफेस्टेशन पावर होंगी बहुत ज़्यादा आपकी दिख रही है कि आप कर रहे हो, बट करते हुए भी कहते हैं ना, आप कितना गिरूं वाली याद है, कहीं ना कहीं ईगो भी आ जाता है एंड सेल्फ रेस्पेक्ट भी आ जाती है। तो आई थिंक आप चाहत तो है कि आप इस रिश्ते में प्रोग्रेस करने के लिए और एफर्ट ज़रूर डालना चाहते हो, बट अपने आप को अब गिरा के नहीं। अगर सामने से पर्सन कुछ आपको लवेबल फेज में वो अगर कुछ ऑफर करते हैं, बिकॉज देखो आपकी अगर थॉट्स कहूँ ना, अब आप चाहते हो कि सामने से पर्सन आपको एफर्ट करे, आप उनकी तरफ में लव की एक वो अगर आपने किया, अब वो कुछ करे। आपकी चाहत है कि आपने किया तो वो भी कुछ करे, वो भी समझे आपको कहीं ना कहीं। यहाँ पे शायद समझ की कमी है, तो चाहते हो कि पर्सन आपको समझे, एंड उनसे एक्सपेक्टेशन है। बट अगर वो थोड़ा भी अगर करते हैं ना, मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अगर वो इतना भी करते हैं तो आपका इतना आप उनको दोगे एंड इतना उनके लिए करोगे। अभी भी कहीं ना कहीं है मन में कि अगर पर्सन इतना भी मेरे लिए थोड़ा हो जाते हैं सॉफ्ट, एंड इतना भी अगर करते हैं तो मैं उसके लिए इतना कुछ कर दूँ। तो वो है आपकी सिचुएशन, वो है आपकी सोच पर्सन को लेके। अब देखते इस तरफ में क्या है। वर्कआउट अभी भी करना चाहते हो, आप प्रेशर नहीं चाहते हो, बट चाहते हो कि थोड़ा पर्सन आप पे ध्यान दे। इधर देखते हैं क्या है।
ये रिश्ता कुछ लोगों के लिए कहूँगी 8 सालों की भी हो सकती हैं। यस, ईयर्स की एनर्जीज आ रही हैं कि काफ़ी ईयर्स से एक दूसरे को चाहते हो, अब कमिटमेंट इश्यूज़ हो रही हैं। प्यार तो कर लिया बट अब कमिट करने के लिए बार बार आप क्यों गिड़गिड़ाओ। तो थोड़ा पर्सन एफर्ट करे तो आप उनके लिए फिर से करें, इतना करने के लिए रेडी हो। देखते हैं इस तरफ में क्या है। इनकी सिचुएशन देखो, ये आप तो कहीं ना कहीं परेशान हो, बट इनकी अगर कहूँ ये असमंजस में है, दौड़ रहा है। कभी मन इनका कहता होगा कुछ कर दूं, कभी कुछ कर दूं। तो आई थिंक इनकी सिचुएशन में जगलिंग है, अनस्टेबल फेज है, स्टेबिलिटी नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज में कहूँगी कन्फ्यूजन्स हैं। देखते हूँ क्या है। इनके लिए कहीं ना कहीं एक मल्टीपल कहते हैं प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं, तो उसमें ये फंस जाते हैं। मल्टीपल प्रायोरिटीज़ में भी इंसान उलझ जाता है कि ये आप ज़्यादा प्रायोरिटी पे हो या वो पर्सन या कोई और है या इनकी करियर है, किसे प्रायोरिटी दूँ। तो खुद में कहूँगी जगल करते हैं। देखो ये अभी भी देखो, इनकी देखो गट फीलिंग कितनी है। आप सोचते हो कि अब थोड़ा ये भी एफर्ट डाले, लेकिन इन्हें शायद आपने बहुत ज़्यादा कर दिया। रिश्ते में कहते हैं ना, बार बार अगर आप अपने आप को गिरा के या उनको मनाने की बार बार अगर रिपीटेड कोशिश करोगे ना, तो ये पर्सन की एनर्जीज हाई हो जाती है। उनकी दिमाग में, दिल में सोच हाई हो जाती है कि ये तो फिर आएगा, फिर कनेक्ट करेगा या करेगी। तो आई थिंक जेंडर चाहे जो भी हैं आपने बहुत ज़्यादा शायद कर दिया, बहुत गिड़गिड़ा भी लिया। तो आई थिंक अब ये चीज़ें हैं। एंड इनकी अगर कहूँ सोच में जगलिंग, फैमिलीज प्रायोरिटी है इनके लिए। एंड एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आप फिर करेक्ट करोगे, बिकॉज ये समझ चुके हैं आपको कहीं ना कहीं। एंड देखो ये इनकी अगर थॉट जो पास्ट काफ़ी टाइम में जो आपने डिस्कनेक्ट, देखो ये मुझे क्यों लग रहा है आपसे ज़्यादा डिस्कनेक्टेड आपने किया, इमोशन छोड़ दिया, कितना करूँ। तो जब ये छूटा तो आई थिंक ये हार्ट ब्रोकन में हो गए। वहाँ एक लव फेज इनके मन में कहूँगी बार बार लवेबल फेज क्रिएट हो गई कि सडन क्या हो गया, अचानक से इन्होंने अब ध्यान देना क्यों बंद कर दिया मेरे पे। तो आई थिंक तब एक लव की रियलाइज़ हुई। बट ये पर्सन डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं अभी। आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप इनसे करते, आप चाहते हो कि थोड़ा भी कर देना तो मैं इतना करूँ आपके लिए, मतलब इनके लिए। लेकिन इनकी सोचो, ये इतना भी एफर्ट आपके लिए नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि बार बार वही चीज़ें आप क्रिएट करते रहो, आप कनेक्ट करते रहो एंड आप ही इनके तरफ में आगे बढ़ो। अभी भी सोच में यही है, रफ्तार एक प्रोग्रेस करना चाहते हैं बट इमोशंस नहीं दिखाएंगे। एंड एक्शंस वाइज में कहूँगी कम्युनिकेशन तक की एक्सपेक्टेशन है, बट करने की जहाँ तक चाहत है तो यहाँ पे फैमिलीज अगर इन्वॉल्व है तो फैमिलीज हैं इनके लिए, या कहूँगी और कोई अगर पर्सन है तो वो प्रायोरिटी में है। तो देयर इज़ अ प्रायोरिटी फेज की बात होती है ना, उसमें कहूँगी इम्बैलेंस है, देयर इज़ अ वो सिचुएशन में इम्बैलेंस। एंड आने वाले समय में भी एक ब्लॉकेज इन्हें कहीं ना कहीं है। आपने जो ये अभी सडन एक कनेक्शन ऐसा कर लिया ना, कंट्रोल या जो भी चीज़ें आपने की हैं या बहुत ज़्यादा आपने किया है, देखो अभी भी आपकी फेज़ में ना बार बार वही चीज़ें आ रही कि आप और ज़्यादा करने की चाहत में हो। बट कभी कभी थोड़ी सी आपकी भी सेल्फ रेस्पेक्ट हाई है तो आप चाहते हो कि ये थोड़ा करें, ये जान चुके हैं आपको। एंड आने वाले समय भी इमोशंस में थोड़ी सी है उलझी हुई कि अब क्या होगा। ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि होगा क्या, क्या ये फिर से मेरे लिए उतना ही कुछ करेंगे, आप करोगे इनके लिए या नहीं करोगे, ये क्वेश्चंस इनके माइंड में चल रही हैं। अब देखते हैं ओवरऑल में क्या है आपके तरफ में। हिट ऑफ वॉन्ड्स, आप कंट्रोल नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई कहूँगी ओवरऑल में भी एक कम्युनिकेशन की कार्ड है, डिस्टेंस में अलग वे में सोचने की कार्ड है। बिकॉज आपकी अगर कहो ना थॉट्स हैं, आप थोड़े से सेल्फ रिस्पेक्ट में जा रहे हो बट वो सेल्फ रिस्पेक्ट फिर खो जाते हो कहीं ना कहीं। मतलब आपको लगता है कि इमोशनली और जोड़ूँ करूँ पर्सन के लिए कुछ तो करूँ, या थोड़ा भी अगर ये एफर्ट डालते हैं तो फिर पूरी तरह से इनके लिए फिर से समर्पित हो जाऊँ, वो कहीं ना कहीं है। तो कम्युनिकेशन डिस्टेंस कम करना चाहते हो तो ओवरऑल में भी है। इनकी तरफ में देखते हैं क्या है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, ही और शी जो भी है ये पर्सन, देखो लव तो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, बट
इमोशंस शेयर नहीं करते या जाहिर नहीं करते, या एक हो गया है ना, आपने इतना कर ही दिया है इनके लिए ना कि इन्हें लगता है कि आप ही बार बार करोगे इनके लिए और करोगे। तो आई थिंक इमोशंस तो है, प्यार तो है। देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं कि आने वाले समय में क्या रिलेशनशिप में परिवर्तन है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ में। देखो, खुद को हील करो। आने वाले समय में अगर परिवर्तन कहूँ तो आपकी चाहत जो है ना, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको लगता है कि मेरी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, बट फिर भी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम नहीं रह पाओगे। आपका मन फुल ऑन कम्युनिकेशन का है, तो एक रफ्तार, फिर एक डिसीजन शायद आप लोगे या मिलोगे पर्सन से, कुछ तो है। बिकॉज आप हील करना चाहते हो इन पर्सन को सही से अपनी लाइफ में लाने की चाहत है। तो आई थिंक इनकी गट फीलिंग को आप हाई करोगे और ज़्यादा। जो ये सोचते हैं ना, आई थिंक आप ही हाई करोगे। थोड़े से रिस्पेक्ट में जाते हो, लेकिन आई थिंक कंट्रोल नहीं कर पाओगे खुद को। आपकी कंट्रोलिंग अभी होने वाली है। प्रिंसेस ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं। देवी से कहूँगी आप दोनों की सिचुएशन में आप ही करोगे, बिकॉज इनके तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगी ये चीज़ें आएंगी, एंड इनकी एक्सपेक्टेशन जो है उन पे भी आप खरे उतरोगे। आई थिंक आप ही नहीं कनेक्ट करोगे, एंड इन दोनों में कहूँगी यहाँ पे आने वाले समय में देर इज़ अ कहूँगी कम्युनिकेशन के चांसेस हैं, या आमना सामना होने के चांसेस हैं, एंड फेस टू फेस बात करने की भी चांसेस हैं। देयर इज़ अ चांस, या कहूँगी टेलीफोनिक भी इस तरह से करो, या वीडियो कॉल्स में ऐसे लो कि बिल्कुल आमना सामना हो। तो आने वाले समय में ये परिवर्तन आएगा कि देयर इज़ अ चांस ऑफ कम्युनिकेशन, आमना सामना। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। कुछ चीज़ें तो हैं, आप करोगे। देखो कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि आपसे कंट्रोल नहीं है, आपकी कंट्रोलिंग बहुत कम है। तो कुछ चीज़ें तो है जो आप करने की, किसी भी कहते हैं ना, अब मन ये किया, अभी तुरंत ये क्विक किया एंड आप कर दो। कुछ वर्कआउट करने की है। द मोर वर्क यू पुट इन टू योर सेल्फ द सूनर इट विल हैपन। अपने ऊपर में काम कीजिए। डिवाइन कह रहे हैं कि करो पर्सन के लिए, मैं ये नहीं कहती हूँ नहीं करो, बट देयर इज़ अ कहूँगी डिवाइन की गाइडेंस के रूप में कहूँगी खुद के लिए भी थोड़ी सी चीज़ों को एडमायर कीजिए, खुद के लिए कहूँगी सोचिए। बिकॉज आप हर वक्त सिर्फ पर्सन को लेके ज़्यादा सोचते हो, खुद के लिए कम सोच रहे हो। कभी कभी आपकी एनर्जीज हाई होती हैं, बट उस पर भी आप कायम नहीं रह पाते हो, बिकॉज आप चाहते हो कि इमोशनल टच बढ़े एंड पर्सन से हेल्दी कम्युनिकेशन हो। तो देयर इज़ अ चांस ऑफ कम्युनिकेशन अब हेल्दी होगी, या जिसमें भी पर्सन आपको जितनी हद तक करेंगे तो बट होंगी चीज़ें। तो खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, खुद के लिए थोड़ा वर्क कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड स्टिल कहूँगी अपने लिए लाइफ के लिए कुछ चीज़ों को अगर क्लियर करनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड डोंट कॉल मी, मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विथ मी।